हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं एसएसपी फ्रॉम फार्मा लीडरशिप एकेडमी और आज हम आपको एक ऐसे ब्रांड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका यूज़ करते हैं ट्रैवल सिकनेस या मोशन सिकनेस में, या फिर जो डिजीनेस कॉज्ड होता है इनर ईयर प्रॉब्लम्स के कारण। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है। हम बात कर रहे हैं, देखिए ये हमारा है सिनारिजीन। सिनारिजीन टैबलेट्स आईपी आईपी बोले तो इंडियन फार्माकोपिया, और अलग अलग ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे एक ब्रांड मेरे पास अभी सिनामेक, तो ये सिनारिजिन टैबलेट्स हैं और हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि कंपोजिशन ईच अनकोटेड टैबलेट कंटेन्स सिनारिजिन आईपी 25 mg एक्सिपियंट्स क्यूएस बोले तो क्वांटिटी सफिशियंट। देखिए ये शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, इसका मतलब विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन इसको नहीं देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसकी टैबलेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए इसकी पैकिंग है और ये सिनामेक सिनारिजिन टैबलेट्स आईपी। और हम बात करें तो 2 ईयर्स का इसका एक्सपायरी डेट है। और ये आपके बारे में ये हो गया। अब देखिए इसके बारे में हम यूज़ कैसे करेंगे, इसका डोज क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो, अगर आप सिनारिजिन की बात करेंगे तो एडल्ट्स में आप फ्रीली दे सकते हैं, और चिल्ड्रन जो 5 ईयर्स प्लस में हैं, यानी 5 ईयर्स प्लस में ही आपको देना है, उससे कम एज में नहीं देना है। ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिएगा। 5 ईयर्स बिलो अगर हो तो एज ए फार्मासिस्ट आप वहाँ पे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, वहाँ नहीं देना है। और ये किस क्लास का ड्रग है, दिस इज एंटी हिस्टामिन। दिस इज एंटी हिस्टामिन, ठीक है, दैट स्टॉप्स नाउजिया और वॉमिटिंग। इट इज नोन एज सीडेटिव और ड्रॉजी एंटीहिस्टामिन, इसको बोलते हैं। सीडेटिव और ड्रॉजी एंटीहिस्टामिन का मतलब इसको लेने के बाद थोड़ा सीडेशन फील होगा, नींद सा आएगा, शरीर भारी लगेगा। और ये करता क्या है, देखिए सिनारिजीन क्या करता है कि जो हमारे ब्रेन में हिस्टामिन होते हैं, ठीक है, इसके कारण क्या होता है, ट्रैवल सिकनेस या मोशन सिकनेस होता है। तो ये क्या करेगा, जो हिस्टामिन होता है उसको इनहिबिट कर देगा। जब हिस्टामिन इनहिबिट हो जाएगा तो ट्रैवल सिकनेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की तरह भी काम करता है। इट एक्ट्स एज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। उससे क्या होगा, तो ये क्या करेगा, जो इम्प्रूव्स ब्लड फ्लो इन इनर एयर एंड रिड्यूसेस सिम्टम्स कॉज्ड बाय वर्टिगो, टिनिटस, मेनियर्स डिजीज। तो ये क्या करता है, जो इनर ईयर है उसमें ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, जिसके कारण जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं उनको रिड्यूस करता है। किसके कारण, जो वर्टिगो के कारण या टिनिटस के कारण या मेनियर्स डिजीज के कारण होता है, वो सिम्टम्स को भी रिड्यूस करता है। यहाँ पे देखिए एक है कि अवॉइड टेकिंग एल्कोहल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप कोई सिनारिजिन का प्रेस्क्रिप्शन लेके आ रहे हैं और आप दे रहे हैं एज ए फार्मासिस्ट, तो वहाँ पे ज़रूर उनको बताइए कि अगर वो पर्सन अल्कोहल इंटेक करते हैं तो सिनारिजिन के साथ उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, अगर अल्कोहल लेने पर वो साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। अवॉइड टेकिंग एल्कोहल वाइल टेकिंग सिनारिजिन एज अल्कोहल इंक्रीजेज द चांस ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स। अब हम बात करेंगे कि जैसे इसके कॉमन साइड इफेक्ट क्या होते हैं। देखिए कॉमन साइड इफेक्ट क्या होते हैं, फीलिंग स्लीपी, मतलब नींद सा लगेगा, अपसेट ऑफ स्टमक या इंडाइजेशन महसूस होगा। तो इसीलिए हिदायत दी जाती है कि जो लोग भी सिनारिजीन यूज़ कर रहे हैं तो डू नॉट ड्राइव आफ्टर टेकिंग दिस मेडिसिन। तो इस मेडिसिन को लेने के बाद वो गाड़ी ना चलाएं, कार ना चलाएं, या फिर वो भी ऐसा वर्कलोड कर रहे हैं मशीनरीज का काम तो उसको ना करें। और अपसेट ऑफ स्टमक, तो इससे बचने के लिए है कि जब भी सिनारिजीन लीजिए तो खाने के बाद लीजिए, जस्ट आफ्टर मील, आप खाने के तुरंत बाद ले लीजिए। फिर बात आती है कि सिनारिजीन कहाँ कहाँ पे सूटेबल नहीं है। तो आप देखिए इपिलेप्टिक पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं है, ग्लाउकोमा एक आई की प्रॉब्लम होती है उसमें सूटेबल नहीं है, पार्किंसंस डिजीज में भी सूटेबल नहीं है, प्रेगनेंसी के केस में, ब्रेस्ट फीडिंग, तो ऐसे केसेस में सूटेबल नहीं है। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके डोज के बारे में। देखिए जब ट्रैवल सिकनेस की प्रॉब्लम होती है तो जो 11+ या एडल्ट, ठीक है ना, 11+ में है या एडल्ट में है, तो जब भी ट्रैवल सिकनेस की, मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है, तो आपको 2 टैबलेट, आपने जर्नी शुरू करने के 2 घंटे पहले आपको 2 टैबलेट्स लेनी है, 2 गोलियां आपको लेनी है अपनी जर्नी शुरू करने के 2 घंटे पहले। इसके बाद अगर आप जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं तो 8 आवरली आप 1 टैबलेट लेंगे। और अगर 5 to 11 ईयर्स एज है तो वहाँ पे आप 1 टैबलेट लेंगे बिफोर 2 आवर्स ऑफ जर्नी, और फिर 8 आवरली आप हाफ टैबलेट लेंगे। और अगर डिजीनेस एंड सिकनेस कॉज्ड बाय इनर ईयर प्रॉब्लम्स, अगर इनर ईयर की प्रॉब्लम्स के कारण डिजीनेस या सिकनेस हो रही है, देन 11+ और एडल्ट्स में जो डोज होगी वो 2 टैबलेट्स 3 टाइम्स अ डे, ठीक है। टीआईडी रहेगा, टीडीएस रहेगा कि आपको 2 टैबलेट्स मॉर्निंग, 2 टैबलेट्स आफ्टरनून, 2 टैबलेट्स इवनिंग। और अगर 5 to 11 ईयर्स एज है तो वहाँ पे 1 टैबलेट 3 टाइम्स अ डे, 1 टैबलेट इन द मॉर्निंग, 1 इन द आफ्टरनून, 1 इन द इवनिंग। तो ये बात होगी सिनारिजिन टैबलेट के बारे में।
जो कि काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो ये फार्मा लीडरशिप एकेडमी कोशिश है हमारी कि आपको मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन अपडेट दी जाएँ, ताकि अगर कोई भी प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आता है तो आप भी अवेयर रहें कि कौन से इसके ड्रग इंटरेक्शंस हो सकते हैं, कंट्राइंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा लीडरशिप एकेडमी के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।